केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को गुजरात के बड़ौली में आयोजित किसान सम्मेलन में 15 दिवसीय विकसित कृषि संकल्प अभियान का समापन किया। उन्होंने कहा कि भले ही यह अभियान औपचारिक रूप से समाप्त हो रहा है, लेकिन सरकार की किसानों से जुड़ाव और सहयोग की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण इस स्थल पर, जहां 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। शिवराज सिंह चौहान ने अतीत और वर्तमान के किसान संघर्षों के बीच समानता दर्शाते हुए कहा कि मैं खुद को धन्य मानता हूं कि मैं सरदार पटेल की इस कर्म भूमि पर उपस्थित हूं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लैब टू लैंड विजन के तहत चलाए गए इस अभियान में 2170 टीमों में शामिल 16,000 वैज्ञानिकों ने गांव-गांव जाकर किसानों से सीधा संवाद किया और उन्हें उनकी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार वैज्ञानिक जानकारी और समाधान प्रदान किए। मंत्री ने बताया कि इस अभियान के तहत 1 करोड़ 12 लाख किसानों तक पहुंच बनाई गई है और 1 लाख से अधिक गांव में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। पूरे अभियान के दौरान 55,000 से अधिक स्थानों पर संवाद सत्र आयोजित किए गए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने गुजरात की कृषि उपलब्धियों की भी सराहना की और बताया कि राज्य 44.5% मूंगफली, 24% कपास और 15% चने के उत्पादन में अग्रणी है। इसके अलावा जीरा, सौंफ और खजूर के उत्पादन में भी गुजरात देश में पहले स्थान पर है। कृषि मंत्री ने कृषि क्षेत्र के विकास के लिए 6 सूत्रीय योजना प्रस्तुत की है। उत्पादन बढ़ाना, लागत घटाना, किसानों को उचित मूल्य दिलाना, नुकसान पर मुआवजा देना, कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देना और मृदा की उर्वरता बनाए रखना। उन्होंने 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती का लक्ष्य भी घोषित किया है, जिसमें अब तक 18 लाख किसान भागीदारी की इच्छा जता चुके हैं। कृषि मंत्री ने अपने दौरे के अनुभव साझा करते हुए कहा कि किसानों ने प्राकृतिक खेती के लाभों को बताया है, जिससे उत्पादन की गुणवत्ता बेहतर होती है और लागत में भी कमी आती है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के दौरान उन्होंने 13 राज्यों का दौरा किया और कई किसानों से मुलाकात की, जिन्होंने सरकारी योजनाओं और नवाचारों की मदद से अपनी आय में 10 गुना तक वृद्धि की है। उन्होंने ऐसे किसानों को वैज्ञानिक बताया और कहा कि उनके अनुभव भविष्य की कृषि नीतियों के निर्माण में सहायक होंगे। वन नेशन, वन एग्रीकल्चर, वन टीम के मंत्र के साथ मंत्री ने किसानों के साथ सतत संवाद और सहयोग का आश्वासन दिया है।